वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस को लेकर। बता दें, कांग्रेस को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ पंजाब में राष्ट्रवाद और एकता के लिए छोड़ी थी पार्टी। कांग्रेस ने 6 दिन पहले कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर सुनील जाखड़ को लेकर सामने आ रही है। हार्दिक पटेल के बाद सुनील जाखड़ ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें, कांग्रेस ने 6 दिन पहले ही कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज कांग्रेस को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है। बता दें, सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी तमाम तरह की बातें उन्होंने कांग्रेस को लेकर सामने रखी, तमाम तरह के आरोप उन्होंने कांग्रेस को लेकर लगाए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह की बात कही थी कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। इस तरह की बड़ी बात सुनील जाखड़ की तरफ से सामने आई थी। और आपको बता दें, हार्दिक पटेल के बाद सुनील जाखड़ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं। बताया जाता है 3 पीढ़ियां उनकी कांग्रेस में शामिल रही हैं। इसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर से यह बड़ा झटका लगा है। बता दें, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को जिस तरह से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसका पूरा तरह से आरोप उन्होंने सुनील जाखड़ पर ही लगाया था। इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले भी वो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कई तरह के शब्द कहते नजर आए हैं। संसद में कई बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर प्रशंसा करते नजर आए हैं और अब आखिरकार उन्होंने बीजेपी को दामन थाम ही लिया। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं सुनील जाखड़। पंजाब में राष्ट्रवाद और एकता के लिए जाने जाते थे। कांग्रेस से 6 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। हार्दिक पटेल के बाद सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस इस्तीफा दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं। जैसा अभी अनिल बलूनी जी ने आपके सामने इस विषय को रखा है कि सुनील जाखड़ जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि सुनील जाखड़ जी, जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई जिम्मेवारियां निभाई हैं। प्रदेश के कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे, एलओपी भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में लंबे अरसे तक रहे और एक अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है। आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और मजबूती प्रदान करें। आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जो आपने मुझ जैसे व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उनकी सहमति से मुझ जैसे व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया। मैं आभारी हूं मंच पे जो मौजूद हमारे प्रभारी अनिल बलूनी जी हैं। मैं आभारी हूं खास तौर पे प्रवेश वर्मा जी का, जो खास तौर पे इस मौके पे यहां पहुंचे हैं।
मैं आभारी हूं अरविंद खन्ना जी का, मैं आभारी हूं मनजिंदर सिंह सरसा जी का, मैं आभारी हूं परमिंदर जी का कि आप सबके सहयोग से आज इस बीजेपी के मंच पे नड्डा साहब की हाजिरी में बीजेपी में शामिल होने का मौका आपने दिया। धन्यवाद नड्डा साहब। आप सभी ये कोई अच्छा सॉरी कोई आसान काम नहीं होता। 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस से है। हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेकर आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं। और एक चीज जो मैं समझता हूं, जिसकी वजह से, जिस आत्मीयता से और जिस खुले दिल से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और नड्डा साहब ने आज मिलने का मौका दिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। हमने सभी हमेशा कोशिश की है, शायद सफलता ना मिली हो, जोड़ने का काम किया है। और मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं, एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो गुरुओं, संतों, पीर, पैगंबरों की धरती मानी जाती है। अगर राष्ट्रीयता की बात, जैसे नड्डा साहब ने बार बार जिस बात को एम्फेसाइज किया है, आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रीयता की भावना की है, वहां अगर राष्ट्रीयता कहीं से चालू होती है, जिसे कहते हैं उर्स्प्रुंग, द बेसिक जेनेसिस, राष्ट्रीयता वो तभी पैदा होती है जब समाज में राष्ट्रीयता की भावना हो, एकजुटता की भावना हो। और पंजाब का मूल मंत्र ये रहा है, गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने सर्व साझीवालता की बात कब की थी? आज भी उस पर पहरा देने के लिए पंजाबी उसी तरह तत्पर खड़े हैं। अगर सुनील जाखड़ ने आज एक परिवार से 50 साल का रिश्ता तोड़ने की नौबत आई, तो कोई आधारभूत बातें थीं। किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। झगड़ा राष्ट्रीयता को लेके, पंजाब की अखंडता को लेके, पंजाब की जो भाईचारा है, भाईचारक सांझ है, जिसको कि टेररिज्म AK-47 की गोलियां नहीं तोड़ पाई। जहां आपसी भाईचारे में, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई द्वेष की भावना पैदा नहीं हुई। 25,000 से ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी। पर आप भी गवाह हैं, साहब पड़ोसी दे, आपका तो पड़ोसी सूबा है। आप तो जब हिमाचल से चलते हैं, पंजाब के बीच में से होके जाते हैं, कभी भी कोई फर्क नहीं आया। किसी किस्म का कोई किसी सोच ही नहीं आई। और उसी राष्ट्रीयता की भावना के लिए पहरा दे के सुनील जाखड़ ने अपनी 50 साल की जिंदगी का वही मूल मंत्र था। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस से 6 दिन पहले ही इस्तीफा दिया था सुनील जाखड़ ने। इसके बाद अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए तमाम बड़ी बातें भी कही। कांग्रेस को लेकर काफी बड़ी बातें सुनील जाखड़ की तरफ से सामने आई। उन्होंने ये तक कह दिया कि 1972 से लेकर 2022 तक कांग्रेस को उन्होंने परिवार की तरह साथ दिया है। इसके बावजूद उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया गया। इस तरह के बड़े आरोप उन्होंने कांग्रेस को लेकर लगाए। ना केवल कांग्रेस को लेकर, बल्कि इसके साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का दामन छोड़ सुनील जाखड़ ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मेघना जुड़ गई हैं। मेघना, जिस तरह से देखा जा रहा है, दिसंबर 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के, तमाम राज्यों के चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस में आंतरिक कलह इस तरह देखी जा रही है कि पहले हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद
सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति पर? वैष्णव, आपने देखा कि किस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मजबूती की बात कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अब मजबूरी हो चुकी है कांग्रेस की कि अपने नेताओं को बचाए दूसरी पार्टी में जाने से। हार्दिक पटेल का आपने अभी देखा इस्तीफा, किस तरह से इस्तीफे में उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि कांग्रेस कुछ भी गंभीरता से नहीं ले रही है। सुनील जाखड़ का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पार्टी में जो वरिष्ठ नेता है उनको वरीयता नहीं दी जा रही है, उनको पीछे रखा जा रहा है। पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से एक तरह से बाहर निकाला गया, वरिष्ठों को वो इजाजत नहीं दी जा रही है, इस तरह की उनको वरिष्ठता नहीं दी जा रही है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। वहीं हार्दिक पटेल की तरफ से भी ये चीज सामने आई थी कि युवाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, युवाओं को आगे उनकी बात नहीं रखी दी जा रही है। तो ये किस तरह का, इस तरह से देखा गया था कि कांग्रेस ने अभी बीते दिन पहले 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन भी किया था, और वो इसीलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के अंदर जो भी आंतरिक कलह है वो समाप्त की जा सके। लेकिन क्या लगता है इन सारी स्थितियों को देखकर? वैष्णव, देखिए, अभी सुनील जाखड़ ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को चिंता की जरूरत ज्यादा है, चिंतन शिविर की नहीं। इस चिंतन शिविर में अगर चिंता वाकई की जाती तो शायद जो कांग्रेस के हालात अब है वो नहीं बनते। सुनील जाखड़ पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, उनको ये कहा गया कि उनका जो बयान था वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक था, और उसके बाद से उन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस में अंबिका सोनी पर, सोनिया गांधी पर, तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये तीसरी पीढ़ी है मेरे परिवार की जिसने कांग्रेस को अपने परिवार की तरह समझा है और परिवार की तरह कांग्रेस के लिए काम किया निस्वार्थ भाव से। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह ने कांग्रेस ने मेरे साथ बर्ताव किया है, और उसके बाद वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। उनको नोटिस दिया गया था बकायदा, उन्होंने कहा कि मेरे नोटिस का जवाब नहीं दिया है और मेरा जवाब ना देना ही ये एक बहुत बड़ा जवाब है। इससे दो बातें स्पष्ट तौर पर वैष्णव सामने आती हैं। युवाओं को बिल्कुल प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, उनके विचारों को रखने की जगह नहीं दी जा रही है, और दूसरी ओर जो वरिष्ठ नेता है जिन्होंने कांग्रेस को यहां तक पहुंचाया उन नेताओं को भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसके कारण कांग्रेस सब बिल्कुल खत्म होती जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में खूब दावे किए गए थे, जब मुख्यमंत्री चन्नी ने यह कहा था कि इस बार वो जीतेंगे ही जीतेंगे, तब भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को भारी पड़ेगा, और पंजाब में इतना बड़ा झटका लगा कि विधानसभा चुनाव हार गए। वो पंजाब जहां पर कांग्रेस का समर्थन बहुत ज्यादा था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के बाद वो समर्थन बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आया। और उसके बाद ये भी सामने आई थी कि कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी हटने के बाद सुनील जाखड़ ने यह बयान भी सामने रखा था कि अधिकतर विधायक उनके पक्ष में थे, लेकिन फिर भी उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सीएम ना बनने से भी उनकी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुनील जाखड़ ने, अंबिका सोनी ने जब ये कहा था कि एक सिख सीएम की जरूरत है पंजाब को, तब उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जरूर होता है कि महत्वाकांक्षा के चलते जो नेता है बयानबाजी कर देते हैं। सुनील जाखड़ को जिस वक्त कहा गया था कि सीएम की रेस में सबसे आगे देखा जा रहा है, तब सभी टीवी स्क्रीन पर उनका नाम खूब चल रहा था। लेकिन अंबिका सोनी का ये बयान देने के बाद कि एक सिख सीएम की जरूरत है, उसके बाद उनके तेवर बदल गए। सुनील जाखड़ ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं मेरे से छोटे नेताओं को, मुझसे जूनियर नेताओं को अब मुझ पर डिसीजन लेने की पावर दी जा रही है, और उस वक्त ही स्पष्ट हो गया था कि नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। एक और बहुत बड़ी बात है वैष्णव, उन्होंने ये कहा अब जाकर कि कैप्टन अमरिंदर का मैं करीबी हूं, या सिद्धू का सपोर्ट भी अब वो कर रहे हैं। ये दो कारण भी माने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी उनको ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे रही थी, या कहे कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस ओर ध्यान दे ही नहीं पाया कि पार्टी में सुनील जाखड़ जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था। मेघना, यहाँ पर एक समझने वाला सवाल ये भी बनता है, एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये भी बनती है कि वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं सुनील जाखड़, और काफी दिग्गज नेताओं में शुमार होता है उनका नाम। तो इससे अब कांग्रेस में इस्तीफा देने के बाद और बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को और किस तरह की हानि पहुंच सकती है? कांग्रेस में अब किस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती है? देखिए, एक के बाद इस्तीफों की झड़ी, और बार बार कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि शीर्ष नेतृत्व अब इतना मजबूर हो चुका है कि वो ना तो किसी नेता को रोक पा रहा है, सिर्फ चिंतन शिविर कर पा रहा है। बात यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व की जाए तो सुनील जाखड़ की तरफ से मेघना एक बयान ये भी सामने आया है राहुल गांधी को लेकर कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। ये बड़ी बात देखिए, अभी राहुल गांधी को बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधना अब कांग्रेस के नेताओं का काम हो गया है। आपने बाकी पार्टियों में ट्रेंड देखा होगा कि तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन पार्टी में एक दूसरे नेता पर लगाए जाते हैं। शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाने की जो हिम्मत है वो कोई नहीं करता। लेकिन कांग्रेस के हालात ये बन गए क्योंकि बार बार ये आरोप लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ही मजबूत नहीं है। भले ही सोनिया गांधी के पास जिम्मेदारी है, लेकिन कहा जाता है कि वो सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी देख रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्टली सही, लेकिन
राहुल गांधी को ही जिम्मेदार माना जाता है। हार्दिक पटेल ने भी ये बात कही कि राहुल गांधी गंभीरता से नहीं लेते हैं किसी चीज को, मोबाइल पर लगे रहते हैं। ये बातें हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे में तीसरे पैराग्राफ में लिखी थी। और उसके बाद अब सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कारण यही है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भले ही जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो जिम्मेदारी इनडायरेक्टली राहुल गांधी ही संभाल रहे हैं। और अगर वो गंभीरता से पार्टी को नहीं लेंगे या सोनिया गांधी गंभीरता से पार्टी को नहीं लेंगी तो हालात अब भी देखे हैं, आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कुछ ऐसे ही हालात कांग्रेस के हमें नजर आएंगे।